पर जो हमला हुआ है उसमें टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ईरान पर हमले का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया उसका सबसे नया वीडियो, टॉमहॉक मिसाइल से ईरान पर यह हमला हुआ है। तो देखिए, भीषण हमला किया जा रहा है, टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुर्दिस्तान के रास्ते ईरान पर यह हमला किया गया और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक पूरी इमारत जमींदोज हो गई है। जमीन में इतना गहरा जाकर गड्ढा बनाया है। टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है और ये जो मिसाइल है ईरान में जाकर इसने तबाही मचाई है। कुर्दिस्तान के रास्ते ईरान पर हमला हुआ है, उसके लिए टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान में जो हमले हुए हैं उसमें अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, लेकिन अभी शुरुआत है ये। अब और आगे कई राउंड के हमले किए जाएंगे, तब और ज़्यादा भीषण हमले होंगे। ईरान ने जो अटैक किया है उसमें ईरान ने अपनी मिसाइल पावर की ताकत दिखाई है, तो अब अमेरिका भी हमले कर रहा है। अब केवल ओमान बचा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जिसको हिट नहीं किया है अभी ईरानी मिसाइलों ने, बाकी सब जगहों को हिट कर दिया है। क्या इसका भी कोई मायना है सर, अभी ओमान को हिट नहीं किया जाना? नहीं, मुझे दिनेश जी ऐसा लगता है कि ओमान को ना हिट करना कोई बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जब उनके प्रॉक्सी जब एक्टिवेट हो रहे हैं तो उनकी कोशिश रहेगी ये प्रॉक्सीज ओमान को छोड़ के कि ओमान के साथ कुछ ईरान के पुराने रिश्ते रहे हैं और वहाँ पर उनके कुछ कारोबारी अभी भी हित हैं ओमान के अंदर। तो ये एक रीज़न लगता है कि शायद इसलिए ओमान को अभी तक हिट नहीं किया गया, लेकिन ओमान के अंदर भी अमेरिकन बेस है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी शायद ईरान का अटैक आ सकता है। जी, 21 मिसाइलों ने हिट किया है। जी हाँ, 21 मिसाइलें दाखिल हुई हैं ईरानी टॉमहॉक मिसाइलें। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि 21 मिसाइलें हैं जो ईरानी एयर स्पेस में मौजूद हैं। 21 मिसाइलों से हमला हो रहा है और देखिए ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है, इन्हें रोकने की क्षमता नहीं है। ईरान के पास उतनी क्षमता नहीं है, हालांकि उसके पास कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन वो उतने प्रभावी या उतने इफेक्टिव नहीं है और उतनी ज़्यादा संख्या में भी नहीं है। तो ईरान इस हमले को, जो उसकी तरफ ये बराज आ रहा है मिसाइलों का या जो फाइटर जेट्स आ रहे हैं हमला करने के लिए, उन्हें रोक पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होगा। ऐसा उसकी जो ताकत है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। मलिक साहब जी, सही कह रही हूँ मैं? जी मैम, आई थिंक आपका जो जिस तरह से आपने इसको दिखा बिल्कुल सही बात है और ये असेसमेंट ऐसा ही लग रहा है आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि जो जैसे ईरान की जो अब रेस्पॉन्स आएगा, अब ये देखिए जब रात के अंदर, ये तो दिन के ऑपरेशन चल रहे हैं, रात के अंदर जब ऑपरेशन आएंगे और चूंकि इजराइल और यूएस रात में अटैक करने के लिए फुली कैपेबल है, उनको कैसे रोकोगे आप? उनके बम्बार्डमेंट को कैसे रोका जाएगा? क्योंकि मिसाइल से आप किसी बॉम्ब को या अटैक को या बॉम्बर को नहीं रोक सकते। सर एक और खबर आ रही है, वो बताने के बाद आपके पास दोबारा आते हैं। ईरान ने कहा है विदेश मंत्री अरागची सेफ हैं। विदेश मंत्री अरागची सेफ हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अरागची के संदर्भ में क्यों कहा गया? पहले अरागची के मारे जाने की खबर आई थी। अच्छा, पहले यह खबर आई थी कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची मारे गए हैं हमलों में, और अब ये ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया। अच्छा, सिर्फ अरागची के संदर्भ में अगर ये बयान आया है तो क्या वो ये मानते हैं कि उनके जो कमांडर इन चीफ हैं उनको लेकर जो खबर आ रही थी उसको एक तरीके से वो स्वीकारते हैं क्या? नहीं, अभी उन्होंने उसको लेकर कोई स्थिति दिनेश साफ नहीं की है, लेकिन ईरान नहीं ऐसा कह रहा है कि कोई मारा गया है। हालांकि अगर मारा गया है तो वो स्वीकार करेंगे ही, उसको वो छुपा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं है कि उनके कोई टॉप कमांडर्स मारे गए। लेकिन इजराइल ने ये बात बताई है, इजराइल ने जानकारी दी और इजराइल इस बात के लिए जाना जाता है, इससे पहले भी ईरान में वो ये कर चुके हैं कि वो बहुत प्रिसाइज अटैक में खत्म कर चुके हैं। उन्होंने अपने टारगेट्स को टेक आउट किया है और बहुत ही टॉप टारगेट्स को। मतलब एक बिल्डिंग में, होटल के किसी इसमें कमरे में उसकी विंडो से प्रिसीजन अटैक के लिए जाने जाते हैं और वो ऐसा कर चुके हैं। वो इतना टारगेटेड, ये सारे जो टॉप लीडर्स हैं ईरान के, वो इजराइल के इस तरह से निशाने पर हैं कि वो उनको खत्म कर सकते हैं। और उन्होंने अगर किसी को खत्म किया है तो वो किसी हद तक सही होगा, लेकिन अभी तक ईरान ने पुष्टि नहीं की है। यूएई में एक भारतीय के मारे जाने की खबर भी आ रही है। यूएई में बेसिस पर अटैक जो किया गया है, अबू धाबी में अल-दफरा को निशाना बनाया गया है। आपको पैनिक की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, कैसे वहां सड़कों पर भागदौड़ मची हुई है, ये भी हमने आपको दिखाया था। और वहां से अब खबर ये आ रही है कि वहां एक भारतीय के जान के जाने की भी खबर है, एक भारतीय के मारे जाने की खबर भी आ रही है। यूएई में ईरान के मिसाइल अटैक में एक भारतीय जान भी गई है, ये खबर आ रही है। तो देखिए, ये कहा जा रहा था और ऐसा लगता है कि ये आम नागरिक होंगे
जिनकी मौत हुई है। यूएई में एक भारतीय की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। यूएई में जो अटैक किया गया था ईरान द्वारा मिसाइल का, उसके बाद सड़कों पर अफरा तफरी दिखाई दी और ऐसे में जानकारी आई एक व्यक्ति के मारे जाने की और एक भारतीय के मौत की खबर अब सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि यूएई में जिस एक शख्स की मौत हुई है वो भारतीय नागरिकता रखते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ने लेकिन इस बीच ऐलान कर दिया है, बड़ा ऐलान किया है कि बुरी ताकतों पर हमला हम शुरू कर चुके हैं।